छोड़ छोड़। अरे अच्छा लगेगा आपको। ओके। अच्छा लग रहा है। हेलो साईराम। लीला बोल रही हूँ। काम हो गया। कितने का मिला? आपकी सोच से कहीं ज्यादा। आज शाम की ट्रेन है, कल तक बॉम्बे पहुंच जाऊंगी। झकास। ए, वर्दा! खाना लगा दूं? ये रसगुल्ला। हाँ? इधर आ। जी। दारू पिएगी मेरे साथ? नहीं, मैं नहीं पीती। मुझे पता है तू पीती है रे। आ इधर बैठ। आजा आजा। आज एक पैग मेरे साथ पी ले। एक काम कर, जल्दी से जा और कांदा बज्जी बना के आ, फिर पीते हैं साथ में। आज तेरे हाथ का कांदा बज्जी खाने का बहुत दिल कर रहा है। अश्विन भाई, अच्छा वो आप जल्दी छूटे। छूटना ही था रे अपने को। पाटिल साहब का फोन गया था वो लोग को, और अपन क्या है ना, तो रुक्का इक्का है, किधर भी लगता है रम्मी कंप्लीट। आजा। अरे भाई वो बात छोड़ो। हाँ सुन रहे ले आना। अरे मुद्दे की बात सुनो आप। अपनी लग गई है। क्या हुआ रे अन्ना, कोई सुपारी लिया क्या अपना? हाँ वैसा ही है। कौन? अशरफ पाटकर। अभी ये कौन है? जहीर पाटकर का बीवी अशरफ पाटकर इधर रहती है अपने घर में। क्या रे अन्ना, दारू छोड़ के गांजा मारना चालू किया क्या? भाई लीला पासवान ही अशरफ पाटकर है। कुछ भी अभी अन्ना। अपना बचपन का दोस्ती का कसम। झूठ नहीं बोल रहा मैं बोला था आपको भरोसा मत करो। कौन है? जी मैं विकी। ओ विकी, एक बार अंदर आना तो। दरवाजा बंद कर दे। जी। दरवाजा लगा दे। मेरे पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा दे ना। क्या हुआ, अंदर आ। अब लगा दे। खोल इसे।
हाथ क्यों कांप रहे हैं तेरे? पहले कभी किसी औरत को छुआ नहीं क्या? चल मैं सिखाती हूँ। विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। Slap me. मैं अदिति आमरे। असल में मैं कौन थी? कल तक जो जिंदगी में जी रही थी वो, या फिर जो मैं इस पल बन गई थी वो? ना कोई नियम, ना कोई पाबंदी। And then they love me back. यही प्यार तो मेरी ताकत है। My power. The power of desire. विभा को जानने की लड़ाई अब खुद को समझने की कोशिश में बदल रही थी। विभा जा चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। Slap me. मैं अदिति आमरे। असल में मैं कौन थी? कल तक जो जिंदगी में जी रही थी वो, या फिर जो मैं इस पल बन गई थी वो? ना कोई नियम, ना कोई पाबंदी। And then they love me back. यही प्यार तो मेरी ताकत है। My power. The power of desire. उमा, गोविंद, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था गोविंद। उमा, आज के दिन तो खुद से झूठ मत बोलो। बहुत देर हो चुकी है गोविंद। नहीं, देर नहीं हुई उमा। ये सिर्फ मेरी नहीं, रघुवंशी खानदान की इज्जत का सवाल है गोविंद। और इसके लिए मैं एक तो क्या, हजारों मोहब्बतें कुर्बान कर सकती हूँ। बेटी। उमा। बाबूजी। And cut. Great shot, Vivaji. ओके सर। Absolutely okay. अमीना, लाइन चूत दिया साला। सुपर डुपर। थैंक यू। मजा आ गया सर। लाइन थोड़ा एक नौच और ऊपर हो सर। रूपा। I need a break. Tell them I'll be here in 15 minutes. मैं चले आपके साथ? कुछ रास्तों पे ना बच्चा, अकेले ही चलना पड़ता है।
I need some fresh air. विभा बेटी 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। दीदी आई नीड योर हेल्प यार। तुम्हारा करियर ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दूंगा। हम जहाँ हैं यही है, देयर इज नो आउट। कि तुम्हारे होने ना होने का किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम पिंजरे में बंद हो? तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसे तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो? सर चलो चलो अभी हो गया, चलो। तब नहीं घुटता? ऐसा नहीं लगता कि कैसे भी अगर यहाँ से एक बार निकल सकते हैं तो? आई गई व्हाट? आई गई पुनः। समझा रहा था और कूद पड़ाई। अरे कल तुम्हें बताया था ना यार। यू ड्रंक। ड्रंक नहीं, इसे मूड विनोद। बनाना कहते हैं। हम तुम अपने विनोद। तो विस्के में बंद हो। विनोद प्लीज यार, बहुत स्ट्रेस हुआ है मुझे पूरे दिन। अरे क्या दीदी यार, बाहर से खाना मंगा लिया, अब डिस्टर्ब भी कोई नहीं करेगा। इट्स अबाउट द पावर। क्या हो गया दीदी? छोड़ो विनोद, कभी तो मूड में रहा करो। प्लीज यार विनोद, प्लीज आज मेरा मूड, विनोद प्लीज। What it feels to be like in control? कभी जिंदगी की डोर को अपने हाथों से निकलते हुए देखा है? विनोद Slap me. Take your time. आप कह रही थी डायरेक्टर साहब ने मुझसे कहा बेबी जी को बुला के लाओ। वो ऊपर गई थी ब्रेक पे। स्मोक ब्रेक। आप मेरी तरफ देखिए, बताइए। फिर मैं ऊपर आ ही रही थी जब मैंने उज्जवल जी को ऊपर जाते देखा। फिर गोविंद सर, बेबी जी आपके साथ थी क्या? विभा नहीं, वो मेरे साथ क्यों होगी? जैन सर, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूँ सर। अरे भाड़ में जाए फॉर्मेलिटीज। 20 मिनट में निकलो वहां से, तुम समझे? तुमसे जितना कहा जाए उतना करो।
Don't use your brains. Rest I'll handle. जी सर। जय हिंद सर। इधर का काम खत्म करो। सर। चलो चलो अभी हो गया चलो। मगर सर ये इनफ। 11 बजे तक स्टेशन आकर पेपर वर्क फाइल कर देना। अभी चलो। सुनो, बात सुन। हाँ सर। डेथ सर्टिफिकेट की फॉर्मेलिटीज पूरी करो। जी सर। Actor Vibha Datta fell to her death late last night at the SK Studios. She was loved by thousands for her portrayal of Uma Raghuvanshi in the hit TV series Himalay Ki Goad Mein, produced by Zohra Mehra. Was this an accident, suicide, or a murder?
क्या? Okay, so never have I ever spied on a neighbor. I haven't. क्या बात कर रहे हो? ना फिर वैसे हमारे मोहल्ले में छठा हो गया। तो लकड़ी भी जीतने की है ना, छोटा यार। लो। लेकिन अपने मोहल्ले में है कौन ऐसा स्पाई करने लायक? मिस्टर पिंटो। पिंटो। अरे मिस्टर पिंटो की रंगरलियों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन मिसेस पिंटो में आपको इतनी दिलचस्पी कब से होने लगी? अरे यार कभी-कभी जब मिस्टर पिंटो बाहर रंगरलियां मनाने जाते होंगे तो मिसेस पिंटो पिज्जा के लिए पड़ जाती होंगी। तो पापा ने सोचा वन सेकेंड आप बताइए। नहीं एक्चुअली क्या है, वो मिसेस पिंटो का ना एक वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उसको साइड कर लेके चलती है वो। क्या? मिसेस हाउ डू यू नो? हाउ डू आई नो मतलब अपना गराज वाला ना, मैं फियाट लेके जाता हूँ उधर। हाँ। शंकर। हाँ। उसने सब पोल खोल दी उसकी। क्या बात कर? हाँ फिर था किसके साथ? निक्की और पूछ शंकर के साथ तो लोचा है। This is so terrible. बहुत खराब हो आप लोग ऐसे किसी के बारे में इतना। नहीं ये आर्गुमेंट करते नहीं। चलो नेक्स्ट। आप लोगों के लिए नहीं। अरे ऐसा कैसा? अरे पढ़ो ना। बता। Come on. हाँ। Go ahead. Never have I ever drunk dialed an ex. मतलब drunk dial? मतलब आपने कभी शराब पी के अपने पुराने प्रेमी या आशिक को कभी फोन किया? नहीं किया, इसीलिए बोल रहा था आप लोगों के लिए नहीं, मैं खा लेता हूँ। वैसे आप लोगों की लाइफ में बिफोर यू गाइस मेट और भी कभी कोई था क्या? अरे यार इधर अपना इतना अच्छा नसीब है। तुम्हारा टाइम ठीक है, हमारे टाइम में तो क्या है, वो हमारे पेरेंट्स लड़की का फोटो लाके दिखा देते, चुपचाप आंख बंद करके शादी करनी पड़ती थी। दिख रहा है नतीजा? अरे so mean. लेकिन तुम्हारा अच्छा है यार, तुम लोग वो मजे करते रहते हो, फिर वो टिंडर पे बस एकदम आइटम लोग को लेफ्ट राइट लेफ्ट। नॉट बैड पापा, यू फाइनली गेटिंग इट। ए तेरा कोई था करे पूजू? निकल रहे, तुम्हारा पैर भी अभी तक सूजा हुआ है। नीरजा के यहाँ चलते हैं, पास में ही है। मिले बिना चले गए तो बुरा मान जाएगी। कुछ हुआ है क्या पूजा? हाँ? नहीं तो नहीं? क्या? जी ये लो, ये तुम्हारे पेट्रोल के और ये तुम्हारे लिए टिप। चले? हाँ जाने के पहले एक बार महक को मिलते तो अच्छा होता। वो उसकी ड्यूटी आवर्स तो खत्म हो गए होंगे ना, अब निकलते हैं। लेकिन वो रहती तो रिजॉर्ट में ही ना, मैं रिसेप्शन में पूछ के आता हूँ। वो रही मैक। हेलो मैक। I shall see you tomorrow, okay? It's okay. Let it be. चलते हैं। चलिए। अभी भी बाथरूम में है क्या? हेलो? अरे कहाँ चले गए हैं? आई एम वरीड। अच्छा कहाँ? कोर्टयार्ड में? अच्छा ठीक है।
आती हूँ। I think you should have chosen the Italian music. That would have gone well with the cheese and the wine. Trust me, it comes from a veteran. I used to be in charge of all my Italian parties. क्या बिना बताए कहीं भी निकल जाते हो? ये तो लाइन मेरी होनी चाहिए थी। कर छोड़ो, आओ तुम्हें किसी एक इंटरेस्टिंग पर्सन से मिलाता हूँ। कौन है? जी मैं विकी। ओ विकी, एक बार अंदर आना तो। दरवाजा बंद कर दे। जी दरवाजा लगा दे। मेरे पीठ में ना बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा बाम लगा दे ना। क्या हुआ? अंदर आ। अब लगा दे। खोल इसे। जी हाथ क्यों कांप रहे हैं तेरे? पहले कभी किसी औरत को छुआ नहीं क्या? चल मैं सिखाती हूँ। क्या हो गया भोसले? होली के दिन नॉनवेज नहीं खाते? अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो बिरयानी पसंद नहीं है? नहीं सर, बिरयानी तो बहुत पसंद है, बस रिश्वत वाली बिरयानी पसंद नहीं। मैं तो पैसे दे रहा था उसे, अब वो वर्दी से डर गया, उसमें उसकी गलती है, मेरी नहीं। नहीं सर, लेकिन अगर आप चाहते तो। भोसले, ईमानदारी और बेईमानी के बीच जो लकीर होती है ना, नाजुक होती है। बिरयानी के पैसे ना देना ये तुम्हें बेईमानी लगती होगी, वैसे ही मॉरिस जैसे स्ट्रॉन्ग लिंक को छोड़ देना कि मुझे बेईमानी लगती है। आप मुझ पर शक कर रहे सर?
मजबूर कर रहे हो शक करने के लिए। मॉरिस नकली पेपर्स के अलावा एक ट्रक बिल्डर भी है और अशरफ का उसके साथ कनेक्शन। हो सकता है वो भी किसी ट्रक कार्टेल में फंसी हो, इन्वॉल्व हो। सर ये इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल भोसले। और जो कुछ भी है मुझे अशरफ में नहीं, उस फाइल में इंटरेस्ट है। और अशरफ की वो फाइल मेरे लिए रिवॉर्ड है। हे 12 यावच्या 12 वेशीच्या महादेवा महाराजा, होय महाराजा. रहिवाशांनी तुझो होळीचो सण साजरो केलेलो महाराजा. होय महाराजा. त्या मानासाठी हा श्रीफळ ठेवला महाराजा. होय महाराजा. हा तू मान्य करून घे रे महाराजा. होय महाराजा. कोणाच्या मनात जर काय वाईट बुद्धी असतात तर त्यांना चांगली बुद्धी दी रे महाराजा. होय महाराजा. अरे होळी रे होळी, पुरणाची पोळी. अरे होळी रे होळी, पुरणाची पोळी. पुरणाची पोळी. अच्छी बात है। दुबई से आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। बहुत दिनों से मलेशिया पर नजर थी हमारी। आप सौदा पक्का करवाइए। बड़े भाई से मैं आपकी बात करवाता हूँ। खुदा हाफिज। कहो नारी, क्या मदद कर सकता हूं मैं तुम्हारी? शकील भाई, आपकी जुबान की हर बार इज्जत की है मैंने। बम्बई में आपके अलावा किसी को माल नहीं बेचा और आज आपने उस लीला पासवान को मेरे सर पे बिठा रखा है। मेरा कारोबार बर्बाद हो रहा है भाई। और दोस्ती धंधे से की जाती है, धंधा करने वाले से नहीं। और जहां तक माल की बात है, हमने तुम्हें कभी मना नहीं किया। जिस दाम पर लीला माल बेचती है तुम भी बेचो, हमें कोई एतराज नहीं। शकील भाई, मैंने आज नारी, दोस्ती में दुआ दे सकता हूं लेकिन धंधा नहीं। अगर जेब खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए हो तो सुलेमान से लेकर जाना। और हाँ, जाने से पहले चाय जरूर पीकर जाना। हमारी बेगम चाय बहुत कमाल की बनाती है। चिंता मत करो, अश्विन मेरे लिए काम करता है, उसको कुछ नहीं होगा। वो आ जाएंगे ना घर पे? अरे बोला ना मैंने, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जाओ जाओ घर जाओ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात के लिए? घर की बात है। आज आपको मदद की जरूरत थी, मैंने कर दी। कल को मेरी कोई जरूरत होगी तो आएंगे ना आप? जी हाँ, बिल्कुल आऊंगी। आते रहना। जी। टच में रहना। हॅलो, गोखले साहेब, म्हणलं यशवंतराव बोलतोय। जैन सर. अहो, सणाच्या दिवशी तुम्हाला शहरात गँगवॉर घडवून आणायचं आहे का? नाही, मी समजलो नाही सर. अश्विन सुर्वे सर, त्याच्या विरोधात नार्कोटिक ऍक्टिव्हिटी मध्ये इन्व्हॉल्व असल्याचा आरोप आहे सर. आरोप येते हो, सिद्ध झालाय का? सोडून द्या त्याला आत्ताच्या आत्ता. जय हिंद.
आती हूँ। हाय, इतनी सोहनी लग रही है। चल। अमृत ने झील की एफबी वॉल पे क्यूटी लिख दिया। उसकी माँ ने देख लिया, हो गया कलेश। आंटी एफबी पे? भाई अगर मेरे मम्मी पापा एफबी पे आ गए ना तो मैं डीएक्टिवेट कर दूंगी 2 सेकंड में। कैसा लग रहा है? भाई आजकल की आंटियों को तो कोई काम ही नहीं है, एफबी पे पहुंच गई बता। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। भाई कभी शौर्या, कभी बलेरो बॉय। मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तेरी। ओए, आ गया। बता दियो इसको, दहेज में बलेरो से कम नहीं लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। जा। हाय। हाय, आई एम गोविंद। माय नेम इज ओजस, ओजस्विनी। वाओ, नाइस नेम। मीनिंग क्या है? ब्राइट एंड रेडियंट। बढ़िया, चंगा नाम है। आई हैव सीन यू। बोलेरो शाम को। ओ हाँ, भैया की है। बट आई एम मैड अबाउट कार्स। पैशन है मेरा, गड्डियां ते गेड़ियां। बिना लाइसेंस ठुक गई तो मैम में पकड़ लेंगे। ले, कदे नहीं। सेफ ड्राइवरी करता हूँ मैं। चेक करवा दूं? क्राइम होता है। अरेस्ट करवाएगी? पर अंडर एज ड्राइविंग के लिए नहीं। तो अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अरे वो तो हमारे साथ ही शूट कर रही थी, उसके बाबा पाए तो उसने ब्रेक लिया। मैं बाद में फोन करता हूँ। सर बैठिए। नाम? मैं बाबूजी। नाम पूछा? नाम क्या है आपका? उज्जवल कांत। क्या करते? वो उसके पिताजी का रोल करता था, विभा के पिताजी का रोल। क्या हुआ यहाँ पे? शॉट बहुत अच्छा हुआ था, डायरेक्टर बहुत खुश थे। फिर वो लड़की वो ब्रेक पे चलेगी। फिर क्या हुआ? फिर तो कुछ नहीं सर, मैं तो इधर ही बैठा हुआ था और फोन पे बात कर रहा था और कुछ नहीं। किससे बात कर रहे थे? हाँ सर। किससे बात कर रहे थे? वो सर जानते हैं सर, वो प्रेस वाले जो है। आप प्रेस में सब बताने? नहीं सर, वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हैं, वैसा नहीं है। मेरी सोच गलत थी।
जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही, मगर शिकायत रहती जरूर है। उम्र के साथ जब कंधों पर समझदारी और जिम्मेदारी आकर बैठ जाती है, तब हम खुद ही अपने सपनों का बोझ उठाने से इनकार कर देते हैं। क्या खुद के लिए जीना इतना गलत है? ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। इतनी रात को जितने भी लोग लाइव बुलेटिन देख रहे हैं और जो भी कल देखेंगे, मैं राजेश खोसला सामूहिक समाचार से लाइव टेलीकास्ट लेकर आ रहा हूँ। जिंसल टाउन की चकाचौंध पर लग गई है आग। नहीं रही हमारी सबकी चाहने वाली, सबके दिलों की रानी, टेलीविजन क्वीन कहलाने वाली उमा रघुवंशी, वो देखिए वहाँ पड़ी है। मैं अपने कैमरामैन सत्य प्रकाश से बोलूंगा कि ऊपर दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई है हमारी सबकी पसंदीदा अभिनेत्री विभा दत्ता की। यहाँ पे तो सब फोन पे बात करते हैं। पुलिस। हेलो। नाम? सर मेरा नाम। हाँ सर, मैं हीरो। सर हीरो। नाम पूछा, ये नहीं पूछा कि हीरो है कि नहीं है। नाम क्या है? सर गोविंद। गोविंद। कहाँ पे थे जब ये सब हो? शूट के बाद यहीं खड़ा था मैं। विभा को कैसे जानता? सर को एक्ट्रेस है मेरी, मतलब साथ में काम करते हैं। दोस्ती थी? हाँ दोस्ती है, बस गहरी दोस्ती थी। नहीं सर, बस को एक्ट्रेस है ना, तो फिर थोड़ा मिलना जुलना लगा रहता है बस। अदिति, कल रात भर कहाँ थी तू? मैं शोभा को फोन किया, उसे भी कुछ मालूम नहीं। कुछ काम था। काम? मैं पुलिस स्टेशन गया था, तेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला तू 2 दिन से उधर गई नहीं। अदिति क्या चल रहा है? अरे कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अदिति कुछ समझ में आता है? पूरा दिन भर वेट किया है तेरा, तू सिद्धिविनायक भी नहीं आई। अरे कुछ तो बोल। ए, बेरी हो गई क्या? कुछ तो जवाब दे। फोन क्या उठा रही है? मुझसे बात कर। एक सेकंड। हाय पवन सर। ऑफिस। एक सेकंड सर। हाँ जी। हाँ बोलिए पवन सर। बहू तो गई तेरे हाथ से। एक्चुअली मैं कल रात के बारे में बात करना चाहता था। कुछ मिला क्या? एनी फोटोज, एनी सब्सटेंस? मैं हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। Do you remember, right? सॉरी। देखिए पवन सर, जो भी हुआ, I mean we both were very drunk. कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी सर, अभी भी ढंग से आंख नहीं खोल पाई हूँ। Vardhya Sura, they're on a sex racket. Ecstasy is their secret underground club. Drugs, sex, perversion, सब कुछ। हाँ, कैसी औरत है? हाँ, रात भर बाहर रहती है, क्यों एक फोन एक मैसेज नहीं कर सकती? तू घबरा मत आई, मैं देखता है। अरे छोड़, तू क्या देखेगा? अगर कोई पॉलिटिशियन किसी टॉप प्रोड्यूसर के साथ मिलकर लड़कियों ड्रग सप्लाई करता है, इसका मतलब समझती हो? द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ मुंबई या द क्लाइंट्स, और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे पूरा यकीन है कि विभा इस रिंग में फंस चुकी थी, इसलिए पवन, वो हिडन पार्टीशन में भी तो कुछ हो सकता है। I mean on विभास फोन। क्या? सॉरी पवन,
एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था मैं किस पे भरोसा कर सकती हूँ, नॉट इवन यू। तो मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मतलब? मैं कुछ वीडियोस भेज रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुंच जाएगी, एक बार देख लो। मगर देख के फोन जरूर करना प्लीज मुझे, उसके बाद वी कैन सी आगे क्या करना है प्लीज। नाक से ऊपर बह रहा है, इसलिए जानबूझकर आपको पता नहीं आया सर। हाँ, आई अंडरस्टैंड। सर पहली बार नहीं है, कई बार हो चुका है। अरे हाँ, हम बात करेंगे उससे, उसे बुलाया ना अब मैंने। सर सिर्फ बात मत कीजिए, मुझे लगता है कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। मैं कम इन सर? आओ आओ आओ। जय हिंद सर। बैठो, हैव अ सीट। सर अचानक से बुलाया? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है सर। तावड़े, बोलो ना क्या प्रॉब्लम है। सर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज मैं हूं, पर पुलिस स्टेशन में क्या होता है ये मुझे पेपर पढ़ने पर पता चलता है। सर इस सब का क्या मतलब है, बताइए ना सर। सर मेरे को इन्फॉर्मेशन इतने ऐन वक्त पर मिली कि किसी को रिपोर्ट देना मुमकिन नहीं था, और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो इतना बड़ा माल हमारे हाथ में नहीं लगता। सर मुझे लगता है इसे 2 महीने ट्रेनिंग सेंटर भेजने की जरूरत है, बेसिक डिसिप्लिन सीखने के लिए, सीनियोरिटी देखना, ऑर्डर्स फॉलो करना। सर अगर कल कुछ उच्च नीच होता है तो ये पूरा मैटर किसके ऊपर आएगा, मेरे ही ना। काम डाउन तावड़े, काम डाउन। विक्रम, you need to follow hierarchies. Yes, sir. I understand sometimes it's difficult to follow the rules, but as far as possible, try to be in rule book. Yes, sir. Sir? Relax, तावड़े, relax. देखो हमें एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि पिछले कुछ सालों में नाना मात्रे गैंग के खिलाफ ली गई सबसे बड़ी एक्शन हमने ली है, और Vikram has done remarkably good job there. So as a senior officer, it's your duty to protect him. All right? Officer, I am अंजलि दीक्षित। हेलो। मैं जनमत के लिए क्राइम बीट संभालती हूँ। बड़े दिनों बाद किसी ऑफिसर पे फक्र महसूस हो रहा है। थैंक्स। ये मेरा विजिटिंग कार्ड। If ever you need me, or sure, if hopefully if ever sure, I need you. Sure. Sir. I think I should leave. Yeah. Thank you. Okay. ये क्या नौटंकी है भोसले? ये सब किसकी परमिशन से किया तूने? सर ये माल की इन्फॉर्मेशन ऐन वक्त पर मिली थी, इसीलिए बाद में टाइम ही नहीं मिला। ये नाटक मेरे सामने नहीं करने का, समझा ना?
बताई हुई ड्यूटी करने का। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर। ए भोसले, मेरे पिछवाड़े में उंगली नहीं करने का, नहीं तो तेरी ईमानदारी की पोंगी ना तेरी, याद रखना। सर निकले क्या? हाँ चलो चलो, गाड़ी निकल चलो। ओके। पिंचुत में सर, ये कार्रवाई जब हमने की तो एक ड्रग सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। उसको उठाने जा रहे हैं। नहीं, मेरी ड्यूटी का ही हिस्सा है ना। निकलने से पहले एक सीनियर से परमिशन ले रहा हूं, और कुछ नहीं। चलो बोहिर, मिलता हूं। अरे किसी पकड़ने गए, देखना जाना। मैं आज की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? यस सर, मैं जहीर की बीवी को मिली सर, और जहीर का करीबी दोस्त इकबाल, जिसके सामने जहीर भाटकर को गोलियां मारी गई। मतलब एक गुंडे की बीवी और उसके गैंग के लिए काम करने वाला एक गुंडा, इनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से हम 2 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आर्टिकल छापेंगे? सॉरी, आई कैंट अलाउ दिस। सर, सॉरी बट प्लीज, दिस विल बी the biggest story of my career, please. I don't want to commit the biggest mistake of my career. Anjali, I am also answerable to someone. But as a journalist, I believe we're the most answerable to our readers. Is that not? Exactly. इसलिए कोई भी half cooked information मुझे उन्हें pass on करनी नहीं है. This is not half cooked. These are the facts from some really reliable sources. I don't consider them as reliable sources. You don't because you don't want to. Come again. Anjali, please try to understand. Industrialists, politicians, bureaucrats, police, इन सबके प्रेशर संभाल के एक न्यूज़पेपर चलाना आसान नहीं होता। In that case, हमें कॉमिक बुक्स छापने चाहिए सर। What? Yes, I mean zero pressure, more profits. It's a mad girl. It gets so simple. It gets simple, sir. My lord, जहीर भटकर की दर्दनाक मौत पुलिस एनकाउंटर में नहीं बल्कि नाना म्हात्रे इस अंडरवर्ल्ड डॉन के कहने पे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर ने प्लान किया, जो एक वेल प्लान मर्डर है। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। सीनियर इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर बड़े ही काबिल और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। उनके ऊपर का ये इल्जाम यानी उनकी छवि बिगाड़ने की एक साजिश है। इंस्पेक्टर तावड़े जी की छवि तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। 3 साल पहले हुए अजिंक्य दीक्षित फेक एनकाउंटर केस में उन्हें 2 महीनों के लिए सस्पेंड भी किया जा चुका था। माय लॉर्ड, उस केस का इस केस से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। सालवी साहब, दरअसल बहुत ही नजदीकी ताल्लुक है। माय लॉर्ड, जहीर भाटकर को वाशी से उठाने की कहानी पुलिस बता रही है, पर असल में हुआ ये कि जहीर भाटकर को मुंबई एयरपोर्ट से उठाया गया था, और इस बात की चश्मदीद गवाह है जहीर भाटकर की बीवी अशरफ भाटकर, जो आज यहाँ मौजूद है, और उन्होंने वैसी गवाही भी दी है। माय लॉर्ड, मिसेस भाटकर के प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन इस मामले में उनकी गवाही कितनी भरोसेमंद हो सकती है, ये भी एक जरूरी सवाल है। माय लॉर्ड, हमारे पास इस मामले का बहुत ही बड़ा चश्मदीद गवाह है, और वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद भी है, इकबाल खान। इकबाल, माय लॉर्ड, ये इकबाल खान, जहीर भाटकर का कत्ल होते हुए इसने अपनी आंखों से देखा है। माय लॉर्ड, मेरी कोर्ट से तहे दिल से ये गुजारिश है कि उसे गवाह के तौर पे आपके सामने पेश करने की मुझे इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कोई भी इत्तला दिए बगैर ऐसे किसी भी गवाह को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। एडवोकेट देशमुख,
आपके गवाह की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश। पुरानी माइंस में इलीगल माइनिंग हुआ करती थी, इसलिए वो एक्सीडेंट प्लान किया गया था। उस समय मैं माइंस के अंदर ही था, लेबर के साथ। जैसे ही हम खुदाई शुरू करने वाले थे, इतने में मेरा कॉल आ गया। मेरी वाइफ जैस्मिन, उसे समय से पहले लेबर पेन्स आ गए और मुझे हॉस्पिटल में भागना पड़ा। और इतनी देर में पीछे से माइंस कोलैप्स हो गई। ओके, सो मैम, प्लान के हिसाब से जहां हम खुदाई करने वाले थे, वहां से तो पानी आना ही नहीं चाहिए था। लास्ट मोमेंट पे किसने प्लान चेंज किया और वर्कर्स को वहां खोदने को बोला जहां पत्थरों के पीछे पानी था। और माइंस रह गई। उस एक्सीडेंट में कुछ सर्वाइवर्स थे, राइट? मैम, उस समय माइंस के अंदर जो भी थे, उससे कोई नहीं बचा। हाँ, जानबूझकर कुछ लोगों की शिफ्ट चेंज की गई थी। किन की बात कर रहे हैं आप? अनंत राजकिशोर जी के फ्यूचर सन इन लॉ ऋषि की। उनकी शिफ्ट खुदाई से एक दिन पहले ही चेंज कर दी गई थी। फ्रेडरिक ने चेंज की थी। ये थियोरी में अजम्पशंस हैं, प्रूव कैसे करेंगे एलेक्स? मैम, मेरा भरोसा कीजिए प्लीज। ये एक्सीडेंट किसी की साजिश थी। पहले वॉयलेट, फिर युग और फिर ईशा, ये सब मर्डर्स उसी से जुड़े हुए हैं। और आप तो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी ना, आपको एक भी मर्डर में कोई कंक्रीट एविडेंस मिला? और अब तो देखिए, आपका तबादला भी करवा दिया गया है। मैम, मार्कस ने कोई क्राइम नहीं किया, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। पर ये सब कुछ आपने पहले किसी को क्यों नहीं बताया? अपनी जान बचाने के लिए। वो लोग जो भी हैं, 300 लोगों को मार चुके हैं मैम। और अब मेरे बच्चे की जिंदगी पर आया है तो मैं आपके सामने आया हूँ। और मुझे पता चला है अजूरा भी जंगल में थी और वो जानती है कि मार्कस बेगुनाह है। हम उसकी मदद ले सकते हैं मैम। कहाँ भागोगे? क्यों भागूंगी? मैं एग्जैक्टली वहीं जहाँ होना चाहती हूँ। क्या हुआ? मुझे अम्मा की आवाज सुनाई दी। अम्मा यहाँ क्या कर रही है? I'm sure अम्मा ही है। अम्मा!